हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एडोमेनिया वेयर लर्निंग बिगिंस। लास्ट टाइम का रिमाइंड करते हैं एक बार, क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने कंपाउंड पढ़ा था। कौन सा? बेकिंग सोडा। और उसके यूजेस, बहुत ज़्यादा अच्छे यूजेस थे उसके। क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने के लिए था, केक पेस्ट्री फुलाए थे जी, केक फूले फूले बनते हैं वो सारे उसके थे। एसिडिफायर एक्सटिंग्विशर बनता है, और घर पे आप लेबोरेटरी में भी कैसे बना सकते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया था। तो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ हम चलते हैं आज, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट कंपाउंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आज का जो टॉपिक पहला हम पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा कंपाउंड। धोने का सोडा जिसको बोलते हैं, धावन सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा। देखिए, एक तो बात क्लियर हो ही गई होगी धोने का नाम सुन करके कि जब इसके यूजेज पढ़ेंगे तो सोप में ज़रूर होगा, क्योंकि धोने के लिए किसका यूज करते हैं? टाइड का, नागपाल साबुन का, खादी साबुन का, ऐसा करते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट में तो ज़रूर यूज होगा सर इसका, क्योंकि धोने का सोडा कपड़े धोने के लिए साबुन यूज होता है। ओके, तो पढ़ते हैं जो वॉशिंग सोडा है वो क्या है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो कम विद मी। ओके, वॉशिंग सोडा, तो पहले इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज, तो इसमें क्या लिखेंगे? वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट containing 10 water molecules, 10 water molecules, यानी कि क्या? Na2CO3 डॉट में 10H2O। ये फार्मूला बच्चा पार्टी किसका बन गया है? वॉशिंग सोडे का। तो फार्मूला क्या? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर कंटेन्ड है। ओके, अब 10H2O ये पढ़ लिया, फार्मूला हो गया। कहने का मतलब क्या? प्रिपरेशन कैसे होगी भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है। प्रिपरेशन, नाम पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ लेंगे? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन के लिए Na2CO3, तो हमने पिछला जो कंपाउंड था हमारा कौन सा था? बेकिंग सोडा। उसमें ये बनाया था 2NaHCO3। जब इसको गर्म करते थे, ये जो सिंबल है किसका है? गर्म करने का होता है। तो क्या बन गया था? Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस टाइप की रिएक्शन हुई थी। तो अब ये जो Na2CO3 है, इसी का यूज कर लेते हैं, Na2CO3 प्लस 10H2O। तो ये बन जाएगा क्या? आपका वॉशिंग सोडा। तो जो Na2CO3 यहाँ पर बना है पिछले कंपाउंड में, उसको यानी कि वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ओके, तो नेक्स्ट इसकी जो पन्नी है यहाँ पर, जो pH होती है इसकी, बेसिक साल्ट है जी। इट इज ए बेसिक साल्ट। कैसा है जी? तो ये प्रॉपर्टीज में पढ़ लेंगे। ये प्रिपरेशन होगी है इसकी प्रॉपर्टीज। पहला तो क्या प्रॉपर्टीज में क्या आएगा इसकी? इट इज ए बेसिक साल्ट है। इट इज ए बेसिक साल्ट। कैसा साल्ट है जी? वॉशिंग सोडा बेसिक साल्ट है। और नेक्स्ट बस यही लिख सकते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम कार्बोनेट
डॉट 10H2O बन जाता है। यही प्रॉपर्टी है इसकी, बेसिक साल्ट है ये। ओके, अब पढ़ते हैं इसका यूज। क्या पढ़ते हैं? यूजेस। एज द नेम सजेस्ट वॉशिंग सोडा धोने का है, तो किस में यूज होगा? सोप्स और डिटर्जेंट में यूज होगा जी। किस में होगा? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या है वॉशिंग सोडे की? तो क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज वॉशिंग सोडा। पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है इसकी? इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा सॉलिड है जी ये? ट्रांसपेरेंट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चा? बोलिए। इट इज ए बेसिक साल्ट है। कैसा है? इट इज ए बेसिक साल्ट, यानी कि नेचर में कैसा हो भाई? बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। वॉशिंग सोडा ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये इसमें लिख सकते हैं। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके यूजेज। क्या पढ़ेंगे? यूजेज। यूज इसके इंपॉर्टेंट हैं जी। यूजेज। यूजेज क्या मतलब? इसके उपयोग डेली लाइफ में क्या क्या हैं? तो पहला तो है ये ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इट इज यूज्ड इन ग्लास, शॉप, पेपर इंडस्ट्रीज। किस किस में यूज किया जाता है? इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्री में भाई? ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर कंपाउंड्स like borax, बोरेक्स का फार्मूला लिख लें Na2B4O7। बोरेक्स का फार्मूला है जी ये Na2B4O7। इस प्रकार के कंपाउंड बनाने में इसका यूज होता है जी। और नेक्स्ट यूज है कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट। इट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, यानी कि घरों में साफ सफाई करने के लिए इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। कौन से एजेंट की तरह काम होता है इसका? क्लीनिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है इसका। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जी। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। इसको ध्यान से समझें कि कई जगह आपने देखा होगा कड़वा पानी निकलता है जमीन से, वो होती है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं है सीमेंट मिला हुआ पानी, ना। हार्ड वाटर का मतलब होता है जिसके अंदर कैल्शियम,
और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। कई जगह पानी नीचे खारा या खराब मिलता, कड़वा लगता है, तो उसको बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और परमानेंट हार्डनेस वाटर की होती है जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से। तो ये इसके कुछ यूजेस थे। किसके हैं जी? ये वॉशिंग सोडा के। ओके, तो नेक्स्ट जो एक कंपाउंड और रह गया है, इससे पहले एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जो 10H2O है, अब इसमें देखें ध्यान से, टॉपिक क्या दिया हुआ है आपका, आर, जो ये एडिंग दी हुई है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई, रियली, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो ये मतलब आर्टिकल में क्यों अराइज हुआ है, जो आपने अभी फार्मूला पढ़ा है Na2CO3.10H2O, ये फार्मूला पढ़ा है ना, तो यहाँ पर 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है, हमें क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि जो ये साल्ट है ना, ये वेट है, इट इज ए वेट साल्ट, इट इज ए वेट साल्ट, वेट साल्ट, वेट साल्ट है जी। कैसा साल्ट? वेट, यानी कि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो सभी जो क्रिस्टल्स हैं साल्ट के वो ड्राई नहीं होते, उनमें वाटर की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, और इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे साल्ट्स को बोला जाता है हाइड्रेटेड साल्ट्स। तो अभी देखें क्या, आप एक तो डेफिनेशन लिखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, और भी एग्जांपल देंगे जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इन साल्ट्स को, दीज साल्ट्स, पहली तो बात क्या होगी, दीज साल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट्स। कैसे साल्ट जी? हाइड्रेटेड साल्ट्स। इन साल्ट्स को कैसा बोलते हैं बच्चों? हाइड्रेटेड साल्ट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या होता है, इसमें क्या लिखना है आपने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या इसमें लिख देंगे इट इज द फिक्स्ड number of water molecules present in one formula unit of a salt, present in the one formula unit, present in the one formula unit of a salt। किसी भी साल्ट का जो हम फार्मूला लिखते हैं उसके अंदर एक यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम इनको गर्म करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, अभी और हाइड्रेटेड साल्ट के एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल देखें एक बार आप, कि जैसे एग्जांपल लिया पहला है तो यही Na2CO3.10H2O, ठीक है। एक होता कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल होते हैं। एक होता कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम बोलते हैं CaSO4 ऐसे ही FeSO4 तो इस तरह से इन साल्ट्स के अंदर जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सिग्निफाई कर रहे हैं ऑल दीज साल्ट्स आर वेट, ये हैं हाइड्रेटेड साल्ट्स। कौन से साल्ट हैं ये? हाइड्रेटेड साल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O है, अगर हम उसको एक टेस्ट ट्यूब में लें, यहाँ पर लिया है, ठीक है,
ओके, और इसको नीचे बर्नर से हम गर्म कर रहे हैं, बर्नर से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से वाटर वेपर्स बाहर आएंगे, दीज आर वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, और दिस इज CuSO4.5H2O, और ये है बर्नर, ये क्या है, बर्नर। तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही ये गर्म होगा यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। पहले इसका कलर होता है डीप ब्लू, कैसा कलर होता है, डीप ब्लू, फिर डीप ब्लू में से हल्का सा ग्रीनिश या व्हाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जैसे इसको गर्म किया जाता है, पानी निकल के वहाँ पे वाटर वेपर बाहर निकल जाता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो इवेपोरेट हो गए हैं। तो इन सभी साल्ट्स को बोला जाता है हाइड्रेटेड साल्ट्स। और जो ये यूनिट प्रेजेंट हैं, इसके 10H2O, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 7, इनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। ओके, तो रियली में जो क्रिस्टल्स हैं साल्ट्स के वो ड्राई नहीं होते, वेट होते हैं। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट साल्ट्स के फार्मूलों में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लास्ट जो टॉपिक हमारा रह गया है एक कंपाउंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगेन। जो लास्ट कंपाउंड है हमारा दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, उसको और पढ़ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में POP बोलते हैं जी, POP। घरों पर करवाते हैं, ये नाम सुनते आपको याद आ गया होगा, वाल पुट्टी करवाते हैं घरों पे, POP करवाते हैं। POP की फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब नाम पेरिस, पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस कंट्री, फ्रांस देश की जो कंट्री की कैपिटल है कौन सी है, पेरिस है। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से तैयार होता है। अभी पढ़ेंगे जिप्सम, जिसका फार्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। तो इससे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जिप्सम जो है ये पेरिस जो सिटी है फ्रांस की कैपिटल है उसके अंदर ज़्यादा मिलता है, बिग अमाउंट में पाया जाता है प्लास्टर ऑफ, इसीलिए जिप्सम वहाँ पर मिलता है पेरिस के अंदर। इसका नाम क्या रखा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी। तो क्वेश्चन अगर माइंड में आए, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए जिस कंपाउंड जिप्सम की ज़रूरत होती है वो फ्रांस देश की जो कैपिटल है पेरिस उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, यूज, यही पढ़ने सारे कंपाउंड्स के। तो फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरियस कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, CaSO4 गुणा में हाफ H2O। ये किसका फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का। नाम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। ये हेमी स्टैंड्स फॉर हाफ, हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्रॉपर्टीज, यूज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट आएगा इसमें क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रिपरेशन क्या आएगी, इसकी प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनता है। जब इसको 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्रिपरेशन क्या लिखेंगे, ऑन हीटिंग जिप्सम, ऑन हीटिंग जिप्सम, SUM, ऑन हीटिंग जिप्सम
at 373 Kelvin temperature. On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and become, it loses वाटर, इट लूजेज वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, जिप्सम लेंगे पहले CaSO4 डॉट 2H2O 373 केल्विन पे हॉट कर दिया तो ये बन गया CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस डेड H2O, ये बन गया है CaSO4 डॉट 2H2O, दिस इज जिप्सम। ये क्या है, जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म करके इसको गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना और साथ में डेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल गया है। ये था जी इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसको POP बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सब्सटेंस और इसके अब यूजेज और ख़ास बात जो इसकी प्रॉपर्टीज़ में और पढ़ेंगे क्या बात है कि इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए, ये पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ में। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो पहली तो क्या है, इट इज ए वाइट पाउडर। इट इज ए वाइट पाउडर। क्या होता है जी, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, दूसरी जो इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट रिएक्ट्स विद द वाटर प्रेजेंट इन एयर। इट रिएक्ट्स विद वाटर प्रेजेंट इन एयर। सबसे जो कॉमन एग्जांपल है, आपने घर बनाते हैं, सीमेंट लाते हैं घर बनाने के लिए, आपने देखा होगा जहाँ नमी होती है वहाँ अगर सीमेंट को आप रख देते हैं तो उसमें लम्प्स बन जाते हैं, डली सी बन जाती है ना, सीमेंट का कट्टा सेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है जी वो। तो यही जो रिएक्शन है यहाँ पर इसके साथ होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जो वाटर प्रेजेंट। क्या रिएक्शन होती है देखिए ध्यान से, जो CaSO4 है डॉट हाफ H2O है, वो अगेन वाटर मॉलिक्यूल जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं उसके साथ रिएक्शन करके CaSO4 डॉट 2H2O बना लेता है। ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और ये एक क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। हार्ड सब्सटेंस जो ये इधर बना है जी, दिस इज ए हार्ड सब्सटेंस, तो ये यूजलेस हो जाता है। POP करवाते हैं ना, जो लेंटर वगैरह डलवाते हैं उस पर फूल वगैरह निकलवाते हैं, तो CaSO4 डेड है हाफ H2O, ये POP है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एयर के अंदर वाटर था, उसके साथ रिएक्शन करके इसने एक हार्ड सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, जिप्सम, वो बना लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखें, इसका आंसर यही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इज स्टोर्ड इन ए moisture proof container, in a moisture proof container. Why? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर आपका कि POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, POP या इट रिएक्ट्स विद वाटर प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड जिप्सम। कि POP है ना, जो वो एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करके एक हार्ड सब्सटेंस जिसका नाम जिप्सम वो बना लेता है और ख़राब हो जाता है जी, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। वो ईंट है ना, जैसे ब्रिक होती है, इसकी तरह सख्त हो जाएगा तो यूजलेस हो जाएगा जी। ठीक है,
बात समझ में आई है। अब इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हाफ H2O है उसका मतलब क्या है जी, ये देखे ध्यान से कि जो CaSO4 आया है आपका डॉट हाफ H2O या अब आधा पानी यानी आधी पानी की बूंद का क्या मतलब है, ये एक्चुअली में क्या होता है, हाफ नहीं होता। इसका मतलब क्या है, वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सॉरी, CaSO4, कि 2 CaSO4 मिलकर के एक CaSO4 एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। ये इसके पास भी है वाटर मॉलिक्यूल और ये इसके पास भी है, ये CaSO4 है, ये वाटर है। समझ में, जैसे शेयरिंग कर लेते हैं, मान लीजिए कुछ चीज़ लेके आए आप, भाई आधे आधे पैसे मिला करके ले आए, तो उसको वो भी यूज करेगा वो भी यूज करेगा, तो ये है जी हाफ H2O। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, आधी आधी बांट लिया आपने, आधी वो यूज कर रहा है आधी वो यूज कर रहा है, जरूरत पड़ने पर उसने उससे ले ली उसने उससे ले ली, तो इस टाइप का जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर यूज हो रही है। हाफ H2O का मतलब ये है कि 2 CaSO4 ने एक वाटर मॉलिक्यूल को साझा किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, दैट्स वाई है हाफ H2O। 4 में जाते ये 2 हो जाएगा, समझ में आई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आधी पानी की बूंद होती है, नो, ये बात समझ में आई। 2 यूनिट CaSO4 ने एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया हुआ है, शेयर किया हुआ है। अब POP के यूज, अब सबसे कॉमन यूज फ्रैक्चर्ड बोन, देखा हो आपने, हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर होता है जी, और गले में वो जोड़ी सी डाल देते हैं डॉक्टर, तो वो POP उसका यूज है फ्रैक्चर्ड बोन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला यूज है, इट इज यूज्ड, यूजेज हैं जी POP के यूजेज, POP के क्या है ये यूजेज। तो पहला यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर्ड बोन्स, जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है हड्डियों में, उनकी सेटिंग के लिए, वहीं पर दोबारा बनाए रखने के लिए उनको हॉस्पिटल्स में POP का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड, नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है किसका, POP का जी। टॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है, खिलौने बनते हैं, मूर्तियाँ भी आती हैं कृष्ण की, राधा की, वो मिट्टी सी की होती हैं, वो POP से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल्स स्मूथ, दीवारों को चिकना बनाने के लिए, घरों में आप प्लास्टर करने के बाद दीवारों पे POP करवाते हैं, उससे स्मूथ बन जाती हैं दीवारें, बिल्कुल शाइनी हो जाती हैं, स्मूथ बनाने के लिए। और लास्ट यूज क्या है, डेकोरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, डेकोरेट। इट इज, ये क्या है, स्मूथ बिफोर पेंटिंग, तो हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू फेंस walls and roofs, walls and roofetry, laboratory for making या for filling
एयर गैप्स को फिल करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चैम्बर में, हल्की सी जगह रह गई कहीं पर, जैसे आपने कुछ चीज़ ऐसे मिलाई, देखें ध्यान से, यहाँ पर देख लें, जैसे ऐसा कोई गैप सा रह गया यहाँ पर, तो इसको यहाँ से फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, पीओपी को आटे की तरह भिगो लेते हैं और उसका गोल राउंड शेप बना करके वहाँ पर लगा देते हैं और वो गैप फिल हो जाता है। तो लेबोरेटरी में एयर गैप्स को फिल करने के लिए जहाँ पर आपको एयर टाइट कंटेनर चाहिए वहाँ पर इसका यूज होता है, किसका, पीओपी का जी। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं ये बता दिया है, क्योंकि जो जिप्सम इसको बनाने के लिए जो होता है ये पेरिस में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये था जी आपका लेसन नंबर 2, जिसका हमने दी एंड कर दिया है। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। तब तक के लिए टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।